जब तक कुछ वचन है हमारे जितेंद्र जी नहीं मानेंगे तब तक काम संपन्न नहीं होगा। तो जितेंद्र जी, कन्या के कुछ वचन आपको मानने पड़ेंगे। अगर आप हाँ कहोगे तभी विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले मांग भरी जाएगी तो आपका सिंदूर और मंगलसूत्र अगर चलता है तो ना, ठीक है, तो रखा ना बस, ठीक है। तो देखो, पहला वचन हमारे मंजू ने कहा, सभी कोई ध्यान से सुने। यदि यज्ञम कुर्यात असमति समति गृहात, मंजू ने कहा आज के बाद, पहले जितेंद्र जी आप कुछ भी करते थे कोई मतलब नहीं, अब विवाह हो गया ना, तो आज के बाद जो भी यज्ञ हवन पूजन करेंगे, तो मंजू ने कहा मेरी सहमति जरूर लेना, बता देना, मैं मना नहीं करूंगी पर मुझे बता कर करना। आपको स्वीकार है? वो मस्तु अग्नि को साक्षी, एक ढेरी मिटा दो, एक है ना वो आगे, हाँ, यानी आपने शपथ ले ली, मैं हम यस। दूसरा वचन, यदि दानम प्रिया असमति सम्मति गृहा, आज से पहले जो भी लेते थे, देते थे, दान देते, जो भी, आज के बाद नियम आप शादीशुदा हो गए हैं तो जो भी देना लेना है तो बिना मंजू की सहमति से नहीं, ये मना नहीं करेंगे पर इनको बता कर करना। आपको क्या धुआं लगा? वो वचन भी वचन कह रहे कि थोड़ा रो रो के वचन बोलो गणेश भगवान की। हमारे जो है जितेंद्र जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर मुझे पता चल गया ना कि अब जो है तीसरा वचन, अवस्था त्रयम मम पालनम कुर्यात्, 3 अवस्था, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। मंजू अपने माता पिता के यहाँ लाड प्यार से बचपना पालन पोषण हुआ, अब युवा अवस्था और जवानी अवस्था, आपको 2 पालन पोषण करना, आपको स्वीकार है? वो मस्त। अब जो है इस तरह से एक दान का हो गया और यज्ञ का हो गया और 3 पालन। अब चौथा वचन, धन आदि गोपमम समति विहार, पहले के जमाने में जो धन हुआ करता था वो जमीन में गाड़ के रखते थे, ऐसे ही था ना। आजकल तो बैंक हो चुके हैं, तो जब बैंक है तो अपना खाता भी आपने खुलवाया है, जब आपने खाता खुलवाया अब आपको ज्वाइंट भी कराना पड़ेगा, आपको स्वीकार है? वो मस्त हो। अब हमारे जितेंद्र मान गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब 5वां वचन, गौ आदि पशु क्रय विक्रय, पहले के जमाने में पशु ही धन हुआ करता था, पशु बेचना, पशु खरीदना, यही व्यवसाय था ना। आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, कोठी, कार ये खरीदते हैं। तो हमने कहा आप सब कुछ खरीदो, हमारी इच्छा है कि आप हवाई जहाज भी खरीदो, परंतु जो है बिना मंजू की सहमति के, आपको स्वीकार है? वो मस्त। जब चीज अच्छी खरीदनी है तो अच्छी चीज खरीदो, है ना, जब लेना ही है ना। चलो अब जो है 6ठा वचन, मंजू ने कहा बसंत आदि षट ऋतु मम पालनम कुर्यात्, 6 ऋतुएं होती है, मेन होती है 3, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो जितेंद्र जी बताइए, अगर सर्दी हो तो क्या व्यवस्था करोगे? हाँ जी, बहुत, देखो कितने समझदार हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर गर्मी होगी तो क्या व्यवस्था करोगे? AC। अरे वाह, हाँ कितने समझ, बहुत अच्छा। और बारिश होगी तो क्या व्यवस्था करोगे? नहीं, छाता नहीं, छाता लगाना भी पड़ेगा, छाता लगाना भी पड़ेगा, छाता देना नहीं है, आपको स्वीकार है? वो मस्त, देखो कितने समझदार, पहले से एडवांस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होनहार वृक्ष के होत चीखने पात, ये घर की ये पहचान है, संस्कार है। अब जो है बहुत बहुमूल्य वचन, ध्यान से सुने जितेंद्र जी। मंजू ने कहा सखी हासम कटु वाक्यम ना बदाहम वाम भागम अगच्छामि, मंजू ने कहा 7वां वचन बड़ा बहुमूल्य है, कभी भी समाज के सामने, गली में, मोहल्ले में, सखियों में मेरा कभी अपमान नहीं करना। मैं स्त्री हूँ, मेरे से भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, अगर कोई ऐसी बात आ जाए, आप घर के अंदर मुझे डांटे फटकारे जो भी कहना है, पर मेरे को घर के अंदर कभी समाज के सामने मेरा अपमान नहीं करना। बोलो ओ मस्तु। मंजू ने कहा पंडित जी ये वाला वचन सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। ओ मस्तु सुनाई दिया, बहुत बढ़िया, एक चिंता दो। तो हमारे वचन जितेंद्र ने सारे मान लिए, पर जितेंद्र जी ने कहा पंडित जी अगर ये मेरे भी कुछ वचन माने तब मैं बायंग में लूँ, अन्यथा नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा मैंने 7 वचन माने तो ये 14 वचन माने, तब बायंग में लूँगा। तो मंजू ने कहा पंडित जी वचन निभाऊंगी, घर का काम करूंगी, ये मेरे लिए बहुत अधिक है, यहाँ कुछ छूट दिलाओ।
क्योंकि लेडीजों को कुछ छूट होती है ना। हाँ। तो हमने जितेंद्र जी से कहा, बड़े भोले वाले ने कहा ठीक है पंडित जी, मैंने 7 माने तो ये भी 7 माने। तो मंजू ने अभी भी कहा पंडित जी नहीं, अभी भी मेरे लिए छूट कराओ। तो फिर हमने जितेंद्र जी से आग्रह किया, तो जितेंद्र जी बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने कहा पंडित जी मैंने 7 माने ना, तो 7 के आधे कितने होते हैं? 3.5। 3.5। तो जितेंद्र जी ने कहा 6.5 का चक्कर अच्छा नहीं होता, सीधा 4 वचन। अगर ये 4 वचन मान ले मैं बायंग में लूंगा। तो मंजू ध्यान से सुने वर के 4 वचन। हमारे वर महोदय ने कहा कि उद्याने मद्यपाने पिता ग्रह गमने ऋचा आज्ञा भंगोन कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम। तो हमारे वर महोदय जी ने कहा कि देखो, विवाह होने के पश्चात पहले के जमाने में पति और पत्नी कहाँ जाते? जंगल जाते थे, इसलिए लकड़ी बिनकर लाते थे, भोजन बनाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल तो जो है बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो अगर जहाँ भी आप जाएं तो आप अपने पति के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। ठीक है, आपको स्वीकार हो? अस्तु, हो जाए। अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए प्रेम से बात कीजिए। ओम अस्तु। अब दूसरा वचन, मद्य पाने, मद यानी नशा, और नशा भी 3 प्रकार का नशा। वो कैसे? एक जवानी के नशे में कोई हो, एक धन के नशे में कोई हो, और एक जो है जवानी के और शराब के नशे में। 3 नशा जिसके पास हो उसके सामने कभी मत जाना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपको स्वीकार है? ओम अस्तु। अब जो है हमारे वर महोदय ने कहा तीसरा वचन, पिता ग्रह गमनेन चा। अब कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए, बैग उठाए सीधा नजर पर, ऐसा कभी नहीं करना। जब बिना सास ससुर की आज्ञा, बिना पति की आज्ञा पिता के घर आना नहीं चाहिए। बिना बुलाए कौन आई थी? सती। तो दुख पाया था ना। तो पिता के घर में पिता बुलाएगा तब आना है। परंतु एक बात ध्यान देना, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, वहाँ आपका अधिकार आ सकते हैं। ठीक है, ओम अस्तु। चौथा वचन हमारे जो जितेंद्र जी ने कहा, आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम। अब हमारे जितेंद्र जी ने कहा रात को मेहमान आ जाए, तो मंजू मेहमान आ गए बिना बताए, ऐसा करो उठो और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, खिलाओ पिलाओ। तो वहाँ आलस नहीं करना, रे सुबह सुला दो सुबह देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना। जो उन्होंने आज्ञा कर दी उसका पालन करना। आपको स्वीकार है? तो ओम अस्तु। हमारे जितेंद्र जी ने कहा पंडित ये वाला वचन सुनाई दिया, जोर से बोलो। ओम अस्तु। सुनाई दिया? बताओ। नहीं, वो सुनाई दिया? वो तो वैसे ही बोला हाँ हाँ, वो तो हाँ बोले। भगवान की जय हो। अब यहाँ तक ये वचन हुए। अब आपस में आप खड़े हो गए आराम से।